बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनी हुई ज़मींदार भाइयों को, या उनका ये सवाल है कि भाई जो हमारी मुंजी की फसल है, सिट्टा निकल आया, लेकिन उसमें तकरीबन आप कर लें कि कुछ एकड़ में 2-3% सिट्टे सफ़ेद निकल रहे हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, सफ़ेद रंग की जो है मुंजर निकल रही, सिट्टा निकल रहा है। तो क्या ये परेशानी वाली बात है? तो ये परेशानी वाली तो बिल्कुल बात है, और दो इसके रीज़न हो सकते हैं मेरे नज़दीक। पहली तो मेन रीज़न ज़्यादातर यही होती है कि जो ये मुंजर सफ़ेद निकल रही होती है, मुंजर अपना खाली निकल रही होती है, वो आप देखते थे खाली होती है, सफ़ेद होती है, अपना कलर चेंज करती जाती है। तो वो ये है कि दानेदार का आप गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब दानेदार जो आप है बिल्कुल लोकल कंपनी के इस्तेमाल कर लेते हैं, या सिर्फ एक दफ़ा दानेदार इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये मसला जो आ रहा है, ये लंबे अरसे की वैरायटी में आ रहा है, आल खालद में आ रहा है, कायनात 11-21 में आ रहा है, 17-18 में आ रहा है। ज़्यादातर ही मुंजरें सफ़ेद निकल रही। तो काफ़ी भाई ये लंबे दौरानी की वैरायटी, तो इसके लिए 2 दानेदार इस्तेमाल करने लाजमी है। लेकिन दानेदार वाली स्टेज से तो अब फसल गुजर गई, वो तो जो नुकसान होना था हो गया। अब मैं उसके लिए आपको 2 तरीके बताता हूँ। अगर तो आपकी मुंजर बिल्कुल सफ़ेद निकल रही, नीचे तक सफ़ेद है, आपको नजर आती है, अगर आप मुंजर निकालें तो वो सफ़ेद ही निकल रही, उसकी जो नीचे वाली डंडी बनी हुई वो भी सफ़ेद है, तो फिर तो आपको उसको तने के सुंडी का अटैक, और जो पौधों जिन पौधों को हो सका अब उसका कोई इलाज नहीं। अब उसके लिए कोई स्प्रे अगर आपको बता रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। अगर उसके लिए आप स्प्रे कर रहे हैं तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। काफ़ी भाई उसके लिए भी स्प्रे बता रहे होते हैं, वो तने की सुंडी का अटैक हो जाता है। जब दानेदार आप सही वक्त पे इस्तेमाल नहीं करते, या ठीक दानेदार इस्तेमाल नहीं करते, तने की सुंडी का अटैक हो जाता है। वो एंड पे आके फिर नमूदार होता है। जब मुंजर निकलती फिर पता चलता है कि मुंजर सफ़ेद निकल आई है और काफ़ी नुकसान हो गया। तो दोस्तों अगर ये 1-2% तो फिर तो खैर है, कोई 1-2-4 मन का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर एक और मसला बनता है, कुछ जिम्मेदार इसी युवाम में फिर रह जाता है कि ये मुंजर जो हमारी ये इसी वजह से निकल रही है कि तने की सुंडी का हमला। लेकिन बाज़ औक़ात होता है ये कि आपकी जो मुंजर है उसको एक टोका जो है वो इस तरह छोटा छोटा मारता है, मतलब डंग मारता है, तो उसकी वजह से आधी मुंजर आपकी सफ़ेद हो रही होती है, या कुछ दाने में मुंजर में से सफ़ेद हो रहे होते हैं, चंद दाने आपको नजर आ रहे होते हैं कि आपकी मुंजर में सफ़ेद निकल रहे हैं। तो उसका ये मसला है कि वो एक आप उसको कह लें, पंजाबी में तो टोका ही हम कहते हैं, मतलब वो डंग जब मारता है तो वो फसल मुतासर हो जाती है, फसल में सफ़ेद दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, या आधी मुंजर सफ़ेद हो जाती है। तो उसके लिए मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका, अगर वो मसला है आधी मुंजर सफ़ेद है, ये चंद दाने सफ़ेद हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए आप नोवा स्टार टॉप FMC की अगर कर दें तो वो थोड़ा बहुत पत्ता लपेट को भी कवर करती है, और ये भी मसला आपका इधर ही हल हो जाएगा, और फौरी तौर पे उसके लिए करनी चाहिए। अगर पूरी मुंजर सफ़ेद है तो फिर उसके लिए कोई स्प्रे करना फजूल है, वो आप ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तने की सुंडी और उसने जो अपना नुकसान करना था वो कर चुकी है, और उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो 2 से 4 मन का नुकसान करेगी। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बाकी किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने किसान भाई हैं उनका अगर नुकसान हो रहा था वो इससे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, हाज़िर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।